सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम कबीर है और आज से हम लोग बिहार बोर्ड की अंग्रेजी की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। ये तैयारी हम लोग 2020-2021 के सेशन के लिए कर रहे हैं और हमें जो किताब पढ़नी है उसका नाम है रेनबो पार्ट 2। ये क्लास 12 की किताब है। इस किताब को बिहार स्टेट में बिहार बोर्ड के लिए पढ़ाया जाता है, लेकिन इस पढ़ाई को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। ये मुझे ऐसा इसलिए लगता है, ये बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैंने देखा है कि जो बिहार बोर्ड के जो छात्र होते हैं वो अंग्रेजी पर इतना ध्यान नहीं देते। तो इस कारण उनकी समझने की जो कैपेसिटी होती है, समझने की जो उनकी क्षमता होती है अंग्रेजी शब्दों को, अंग्रेजी वाक्यों को, और इस प्रकार से वो थोड़ी कम रह जाती है। और इसके कारण उन्हें जहाँ कहीं पर भी वो किसी भी कंपटीशन का सामना करते हैं, कहीं पर भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यदि वो उसमें भाग लेते हैं, तो ऐसे में अक्सर देखा गया है कि वो अंग्रेजी को लेकर के उतने अच्छे नंबर नहीं लेकर के आ पाते और इस कारण उन्हें रैंक नहीं मिल पाती आगे जाकर के। कई जगह पर तो सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। इसी चीज को दूर करने के लिए ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। इस प्रयास के माध्यम से मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाऊंगा भी, पढ़ाऊंगा भी, कैसे बोला जाए वह भी सिखाऊंगा, लेकिन हमारा माध्यम जो है वह क्लास 12 की रेनबो की किताब है। यदि आप और इस पर समझदारी से इस पर और ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो कोई भी आप कोई भी किताब उठा लीजिए और किताब के साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई न्यूज़पेपर उठा लीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हम लोग इतना करेंगे। कम से कम हम लोग रेनबो पार्ट 2, जिसके अंदर काफी सारे टफ वर्ड्स आएंगे, उन सबको हम लोग चेक करेंगे। पढ़ाई शुरू करने से पहले ये मैंने खास तौर पर क्लास 12 और बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए मैंने ये चीज बनाई है और इसके माध्यम से मैं अंग्रेजी पढ़ते समय जो हमें समस्याएं आती हैं उनको दूर करने का प्रयास ये मेरा है। ये कितना सफल हो पाता है यह तो आगे चल के ही हमें पता चल पाएगा, लेकिन कम से कम हम एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या होती है कि उन्हें वाक्यों के मतलब उन्हें समझ नहीं आते। तो इसके लिए तो थोड़ी मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। हमें एक वर्ड मीनिंग की कॉपी बनानी पड़ेगी क्या यार, काम है अपना। अपना काम यदि हम लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आगे चल करके हमें किसी भी चीज में सफलता मिलती है। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले, जब हम ये बुक शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपनी थोड़ी बहुत तैयारी कर लीजिए। इस तैयारी में क्या क्या होना चाहिए, जो हमें पढ़ते समय और नहीं पढ़ते समय किन बातों पर ध्यान देना है, ये सारी चीजें मैं इसके माध्यम से बताना चाहता हूं। टोटल 9 पॉइंट्स हैं, एक एक करके सबको देख डालते हैं। पहला पॉइंट है हमारा वर्ड मीनिंग, शब्द। देखिए जैसे फॉर्मेट में लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में WORD कैपिटल लेटर है ये। इसके बाद मैंने उसको हिंदी में उसका उच्चारण लिखा है और बाद में उसका मैंने हिंदी में मीनिंग लिखा है। ऐसा ही आपको भी करना है। एक वर्ड मीनिंग की कॉपी बना लीजिए, कोई पिछले साल की डायरी उठा लीजिए, कोई मजबूत गत्ते वाली कोई सी भी कॉपी उठा लीजिए, कैसा भी हो, बस उसके पेजेस जो पन्ने जो है पृष्ठ उसके स्पष्ट होने चाहिए, धुंधले नहीं होने चाहिए, बिल्कुल व्हाइट होने चाहिए। और इस तरीके से यदि आप लिखते हैं, एक एक लाइन छोड़ करके लिखें, जैसे लग रहा होगा जैसे मैंने लिखा है वैसे ही एक बार लिखें, अगला लाइन छोड़ दें, फिर उसके बाद अगला वर्ड लिखें। कम से कम 3 और अधिकतम से अधिकतम 10, इतना आपको करना है। इतना कम से कम 3 करेंगे तो भी अच्छा है। एक महीने में 30 दिन होते हैं, आपके पास महीने भर में 90 न्यू वर्ड्स, 90 नए शब्द आपके पास जुड़ जाएंगे। अगर आप 10 करते हैं तो महीने में आपके पास 300 नए शब्द जुड़ जाएंगे। जैसे जितने ज्यादा आपके पास शब्द होते जाएंगे उतना ज्यादा आपको बोलना, समझना, बातों का मतलब समझना आ जाएगा। शब्दों को जोड़ने के लिए हम जिन बातों के बारे में बात करते हैं वो स्ट्रक्चरल वर्ड्स, उस पर आएंगे हम लोग। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये बात अपने मन में डाल लीजिए। जिस प्रकार से हिंदी में अगर मुझे कहना है कि मैं जा रहा हूं तो मैं कहता हूं आई एम गोइंग, लेकिन वही अगर मुझे मैं की जगह कोई और अगर हो, जैसे वे लोग जा रहे हैं तो दे आर गोइंग, तो यहां पर एम मैंने अपने लिए लगाया और आर मैंने उनके लिए लगाया। यह क्या है? यह सब्जेक्ट के साथ वर्ब का अग्रीमेंट है। हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता ही होता है। आप एक या एक से अधिक, मैं कम से कम कहता हूं, हम इस चीज पर
फोकस करेंगे। कुछ भी हम पढ़ेंगे रेनबो, पहला हम चैप्टर इसके तुरंत बाद अभी हम लोग करने जा रहे हैं। सो पहला चैप्टर जो हम करेंगे उसमें हम लोग सबसे ज्यादा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर ध्यान देंगे। हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे, वर्ब को भी पहचानेंगे और दोनों के बीच के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करेंगे। यह मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। यदि आप इसके लिए समय दे सकते हैं तो यह बिल्कुल किया जा सकने वाला काम है। इससे किसी को कोई भी इंसान ये काम कर सकता है। मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। सो स्ट्रक्चरल वर्ड्स, हम आएंगे इस पर। स्ट्रक्चरल वर्ड्स टोटल कहा जाए तो 225 होते हैं। इनकी कुल संख्या 225 है। लेकिन यदि आप किसी भी पैराग्राफ को पढ़ते हैं, जैसे हिंदी में एक पैराग्राफ होता है, अनुच्छेद कहते हैं। एक अनुच्छेद को यदि आप पढ़ते हैं, उसके अंदर यदि आपको 120 शब्द मिलते हैं, तो समझ लीजिए उन्हीं शब्दों को यदि मैं अंग्रेजी में कहूं कि अगर आप एक अंग्रेजी का पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसमें अगर आपको 120 वर्ड्स मिलते हैं, तो उसमें कम से कम 60 और अधिकतम से अधिकतम 75 तक जो वर्ड्स होते हैं वो यही होते हैं। बाकी सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। ग्रामर हमारे लिए यही है। हम यहां पर 3 चीजों के बारे में समझते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और स्ट्रक्चरल वर्ड्स क्या होते हैं। इतना यदि आप मेरे साथ करते चलते हैं, जो कि हम इसको पढ़ते समय करेंगे, तो आपको कोई ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिना ग्रामर के हम अंग्रेजी कर लेंगे। बस हमें ये 3 चीजें करनी है। वर्ब क्रिया, हिंदी में हम इसे क्रिया कहते हैं। सब्जेक्ट मतलब विषय, विषय भी कह सकते हैं। ऐसे ये सब्जेक्ट हमारे क्लास में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट से भिन्न है। इससे हम संबोधन देते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज, वेरी इजी, बहुत ही आसान है ये। स्ट्रक्चरल वर्ड्स 225, इस पर हम लोग एक स्पेशल क्लास करेंगे। इतनी सी बात अगर आप लोग कर लेते हैं, कम से कम ये 3 चीजें आपको पढ़ने से, अगर मुझे अभी पढ़ाई शुरू करनी है तो मेरे पास ये 3 चीजें होनी चाहिए। और ये स्ट्रक्चरल वर्ड्स हम लोग ढूंढेंगे रेनबो पढ़ते हुए। हम सब्जेक्ट भी ढूंढेंगे रेनबो पढ़ते हुए, रेनबो पार्ट 2, और सब्जेक्ट, वर्ब और स्ट्रक्चरल वर्ड्स। इन तीनों के बीच का जो रिलेशनशिप अगर आपने समझ लिया, यकीन मानिए ये इतना मुश्किल नहीं है। और अगर आपने कर लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता है सफल होने से। आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। यू कैन टॉक इन इंग्लिश, यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश। कम्युनिकेट करने के साथ साथ आप यू कैन राइट इन इंग्लिश, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द नेक्स्ट पर्सन इज स्पीकिंग। जो कोई इंसान इंग्लिश में कुछ बोल रहा है, आप वो सुन सकेंगे, सुन करके आप उसको समझ सकेंगे। आप इंग्लिश फिल्में देख सकेंगे। फिल्में ओरिजिनली वो कैसी होती हैं, हिंदी में डब करके हमें जो दिखाई जाती हैं, वो इंग्लिश में ओरिजिनली बोली जाती हैं तो कैसी लगती हैं। आप इंग्लिश गाने जो होते हैं, उनमें इंग्लिश गाने का मतलब केवल एक किस्म का संगीत नहीं होता है। बहुत खूबसूरत संगीत जैसे हिंदुस्तान में बजता है, वैसा ही खूबसूरत संगीत इंग्लिश में भी होता है। अपने मन से डर निकाल दें सबसे पहले कि ये इंग्लिश मेरे से नहीं होगा, मैंने आज तक कुछ नहीं किया। अगर आप ये वीडियोस देखते हैं, अगर आप ये पूरे रिकॉर्डेड क्लासेस का अगर आप इनको स्ट्रिक्टली, अगर बिल्कुल तनदेही से, बहुत ईमानदारी से अगर आप इसको फॉलो करते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने मन से डर निकालना है और इन कुछ बातों पर ध्यान देना है। जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा वैसे वैसे आप करते जाइए। अगर आपको कुछ बनना है जिंदगी में तो उसके लिए अंग्रेजी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, काहे जरूरी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सच्चाई है। दुनिया में कोई भी बिजनेस जो होता है वो अंग्रेजी के माध्यम से ज्यादा सफल हो पाता है। आप कुछ भी करते हैं, किसी से बात करिए, आपको प्रमोशन, आप कोई नौकरी करिए, आपको प्रमोशन जल्दी मिलेगा। आप लोगों के सामने आप ज्यादा, आपको भेजा जाएगा, आपको ज्यादा जिम्मेदारियां दी जाएंगी। ऐसी जिम्मेदारियां दी जाएंगी जिससे आप अपने मतलब व्यक्तित्व को और निखार सकते हैं, एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, हमारे लिए आप एक एसेट बन सकते हैं। डर निकाल दीजिए। ये चीजें जो हैं ये आपको अंग्रेजी पढ़ते समय करनी है, ये आपको अंग्रेजी पढ़ते समय नहीं करनी है। देखिए ये 3 चीजें हैं, ये दिमागी चीज ज्यादा है। डर निकालिए। क्या डर है भाई, मतलब क्या है, इंग्लिश भाषा ही तो है।
इतने सारे लोग बोलते हैं, मैं भी बोलना सीख लूंगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ यार, मेहनत करने का फल हमेशा अच्छा होता है। यदि हम मेहनत करेंगे तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी। कैसे करना है वो आपको हम लोग अगले वीडियो से, अगले सेशन से शुरू करके दिखाएंगे। सो रूटीन अपना एक बना लीजिए। आपके रूटीन में रटाई नहीं होनी चाहिए, आप रटेंगे नहीं, ये रटने का काम हमने नहीं करना है। रटने का काम अगर आपके करने की इच्छा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि रटने में ज्यादा समय नष्ट होता है। हम यहाँ पर स्मार्ट वर्क के बारे में बात करते हैं। रटना हार्ड वर्क भी नहीं है। इट्स लाइक ऐसा लगता है जैसे आप बस कुछ किए जा रहे हो, उसका कुछ कोई मतलब ही नहीं है, बेमन से किए जा रहे हैं, तो रटने का काम नहीं है। हाँ, चीजें याद करने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, जिसमें से एक है मैं जिसको कहता हूँ रिवाइज। आप दिन का एक समय बना लीजिए जब आपको ये वर्ड मीनिंग की कॉपी उठानी है और एक बार पढ़ जानी है। हर दिन एक बार, आपको 2 बार नहीं पढ़ना, 3 बार नहीं पढ़ना, 4 बार नहीं पढ़ना, आपको हर दिन पढ़ना है। एक बार जितना आपने शुरू से लिखा है आखिर तक आप हर बार एक बार पढ़ जाइए। शुरू में 5 मिनट में हो जाएगा, शुरू के वर्ड्स याद हो जाएंगे। इससे होगा क्या, ये आपको 1 महीने के बाद जाकर के पता चलेगा। आप 1 महीने तक ऐसा करके देखो पहले। 1 महीने के बाद जब आपके पास 30 पेजेस हो जाएंगे, जिस पर 3 से लेकर 10 वर्ड, जिस पर कम से कम 90 और अधिकतम से अधिकतम 300 वर्ड्स जब उस पर लिखे हुए मिलेंगे और आप रोज दिन ये कर लोगे, उस दिन हम लोग बात करेंगे कि इसका क्या परिणाम होता है। रिकॉल, याद करने की कोशिश करें। खाली बैठे हैं, कुछ भी है, याद करने की कोशिश करें, वो क्या था। अपने आप से तर्क करें, मन में तर्क करें कि ऐसा क्यों था, ऐसा उसने किया। कोई भी कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, उस कहानी में 2 पात्रों के बीच में यदि कोई मतभेद चल रहा है तो ऐसा क्यों हुआ। आप इन सब चीजों के बारे में सोचें, रिमेंबर। और इस तरीके से जब आप लोग करेंगे तो आपको चीजें ज्यादातर याद हो जाएंगी। आप किसी चीज को 10 बार पढ़ो, आपको 11वें दिन वो चीज याद हो जाती है। आप किसी रास्ते से 10 बार गुजरो, एक नई दुकान बनी होती है जिसके ऊपर में व्हाइट कलर का कोई भी बैनर पोस्टर लगा होता है, बड़े बड़े अक्षरों में उसका नाम होता है। आपको नाम याद रह जाता है, वहां क्या बिकता है वो आपको याद रह जाता है। सो यही साइकोलॉजी है इसके पीछे, यही मनोभाव इंसान को अपने दिमाग को का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारा मेंटल वर्क है, इसे हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके करना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए मैं किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करता हूं, मेरा प्रोनाउंसिएशन कैसा है। पॉज करके देखिए, बार बार सुनिए, कहीं से भी कोई न्यूज देखिए, न्यूज देखते समय देखिए कि क्या जो सर ने बोला था, जैसा प्रोनाउंसिएशन, जैसा उच्चारण सर का था, क्या ये उच्चारण ये सामने वाला भी कर रहा है। आपको बहुत सारी चीजें सेम टू सेम मिलेंगी। हर इंसान का उच्चारण अलग होता है, लेकिन 99% उसमें बिल्कुल सिमिलैरिटी होती है, यानी बिल्कुल संबंध होता है। सो उच्चारण पर हम ध्यान देंगे, इसीलिए मैं कहता हूं पहले एक शब्द लिखेंगे, उसका उच्चारण लिखेंगे शुरू में, क्योंकि अभी हमें उसका उच्चारण नहीं आता। धीरे धीरे ये चीज गायब हो जाएगी। जैसे ही आपके पास 100 वर्ड्स हो जाएंगे, उसके बाद आपको वर्ड्स को, शब्दों को का उच्चारण करना, उन सभी का प्रोनाउंसिएशन करना आपको आ जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन, ये भी आपको बिना पढ़े, ये चीजें आपको पढ़ाई के अलावा करनी है। मतलब ये चीजें वो है जिसको आपको मेंटली, मतलब मानसिक तौर पर करना है। सो थिंक व्हाइल यू रीड। अब ये पढ़ते समय करना है। जब भी आप कुछ पढ़ते हो तो उसके बारे में सोचो, चीजों को अपने हिसाब से समझने की कोशिश करो, सवाल पूछो कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। यदि यह अर्थ इसका निकलता है तो इस अर्थ के बाद का जो शब्द है वह इससे इस पर्टिकुलर, इस निश्चित अर्थ के साथ मेल खाता है। क्या 2 लाइनें आपस में एक दूसरे के साथ मेल खाती हैं? यदि हाँ, तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है। इसके लिए जाहिर सी बात है हमें वर्ड्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। शुरू में जो भी वर्ड मेरे सामने में आएगा, मैं हर एक वर्ड का मीनिंग लिखता चला जाऊंगा। आपको उन वर्ड के मीनिंग को ध्यान देना है। जो भी मैं यहां पर लिखूंगा, वर्ड्स जितने भी मैं लिखूंगा, वो सबके सब वर्ड्स आपकी कॉपी में होने चाहिए। वर्ड मीनिंग की जो कॉपी खास होनी चाहिए और हर समय आपके साथ होनी चाहिए। आप जहां जाए वर्ड मीनिंग की कॉपी लेते जाएं। स्कूल में जाए, अपना वर्ड मीनिंग की कॉपी लेते जाइए, एक बार देख डालिए, क्या दिक्कत है भाई। खाना खा रहे हैं या कभी भी अकेले बैठे हुए हैं, यार
एक बार ये काम कर डालते हैं, वर्ड मीनिंग की कॉपी निकाली और एक बार उसको रिवाइज कर डाला। कुछ नहीं करना है इसमें, थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट लगाना है। थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, ये भाषा अपने आप आपके सामने खुलती चली जाएगी। सो थिंक व्हाइल यू रीड, थिंक मतलब सोचना, व्हाइल मतलब के दौरान, यू मतलब आप, रीड जब आप पढ़ते हैं उस दौरान सोचते रहें। टेक ब्रेक्स, लगातार नहीं पढ़ने का है। लगातार अगर आप पढ़ेंगे तो ये प्रेशर वाली बात होगी, जितनी देर पढ़ सकते हैं लगातार। लाइक एक बार में क्या आपका कंसंट्रेशन लेवल, जो आपका ध्यान, कहते हैं कि हर इंसान का ध्यान केंद्रित करने की क्षमता अलग अलग समय तक के लिए होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ध्यान 10 मिनट के बाद भटक जाता है, तो मैं 10 मिनट का मैं अपना टाइम बनाता हूं और 10 मिनट के अंदर में कोई सी भी एक चीज में उठाता हूं जो मैं 10 मिनट के अंदर कर सकूं। धीरे धीरे ये बढ़ेगा। आप एकदम से चाहोगे कि अच्छा आज से मैं शुरू करता हूं, 1 घंटा रोज पढ़ूंगा, बॉस नहीं होगा। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आप कहने लगोगे कि ये अंग्रेजी मेरे बस का रोग नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। डर जाओगे, डरने के बाद कहीं पर भी इंग्लिश आएगी तो पहले से ही हम दुबक जाते हैं कोने में, ये ना हो पाएगा। इससे बचने का सिंपल सा तरीका है टेक ब्रेक्स। पहले जो हमें समस्या आ रही है हम उसको पहले ही तोड़ डालते हैं। 10 मिनट में मैं क्या पढ़ सकता हूं यार, मैं कुछ वर्ड्स याद कर सकता हूं, चलो कर लिया। 10-10 मिनट करते हुए मुझे दिन भर में मैंने 1 घंटा 6 बार मैंने 10-10 मिनट दे दिए, इतने मैंने वर्ड्स याद किए जो कल सर ने बताए थे। अगली बार जब वो शब्द आपके सामने आएंगे तो आपको उनका मीनिंग आता होगा। जब आपको उनका मीनिंग आएगा तो आप उन शब्द, उनके अर्थ को, मीनिंग को आपस में जोड़ करके उन शब्दों के मीनिंग से आप वाक्यों का अर्थ निकालने लग जाएंगे। और यही पूरी प्रक्रिया है। इसी के लिए मैंने इसको 9 सूत्री कार्यक्रम का प्रोग्राम का नाम दिया है। आप ऐसा करेंगे, यकीन मानिए आपको कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो किसी इंसान को उसके लक्ष्य को प्राप्त करने से रोके, जब तक उस इंसान ने अपना मन ना बना लिया हो। यदि उसने मन बना लिया है कि मुझे काम करना है तो उसको कभी कोई नहीं रोक सकता उसको। अरे फिल्मों का डायलॉग होता है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तब मैं खुद की भी नहीं सुनता। सो वैसा तो खैर मैं नहीं कहता हूं, लेकिन अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे, सब कुछ अगर इस रूटीन वाइज करेंगे, कोई सवाल आपके मन में आता है मेरे से पूछ लीजिए भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कमेंट करिए, सर ये चीज ऐसे दिक्कत आ रही है, हम इसको कैसे इस चीज का समाधान करें। मैं तुरंत तो नहीं कह सकता, लेकिन जैसे मेरी नजर पड़ेगी वैसे ही मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। बिल्कुल ये मेरा काम है, इस काम को मैंने अपने हाथ में उठाया है। आप लोग इस पूरी क्लास को देखिए, पूरी क्लास को समझिए। आगे जो हम जैसे कि टोटल रेनबो में, रेनबो 2 में 12th क्लास के लिए तकरीबन 11 प्रोज में है, उसके बाद 10 पोएट्री में है और 9 थिंक बिफोर यू रीड, जैसा कि हमने पहले की क्लासेस में देखा है। सो ये सारी चीजें हैं। आपके साथ मुझे ये 30 लेक्चर्स, मतलब लेकिन एक लेक्चर और एक चैप्टर, इस तरीके से हम लोग करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी चीज लगातार अगर की जाए तो उसमें हम सफलता हमें मिलती है। कंसिस्टेंसी इसी को कहते हैं। सो मेरे साथ ये सारे चैप्टर्स कर डालिए। इन सारे चैप्टर्स के बाद हमारे पास काफी सारे वर्ड्स होंगे। हमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में आता होगा, हमें स्ट्रक्चरल वर्ड्स, तब ये बच्चों का खेल बन जाएगा। अंग्रेजी का डर खत्म हो जाएगा। हमारा रूटीन जो हमने देखा है उससे हमें सफलता मिलेगी, हमारा प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो जाएगा और जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में अपने मन में सोच भी सकेंगे। ये सब फिर फालतू की बातें हो जाती हैं। और एक बात जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, इतनी इंपॉर्टेंट है, जब आप ये सब कर लोगे ना एक क्लास में, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जहां कहीं पर भी कोई भी प्रतियोगिता होती है जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, आपको मैथ्स आती है, आपको जीके जीएस भी आपको आता है, इन सब चीजों का हिसाब किताब आदमी कर लेता है, लेकिन जैसे ही इंग्लिश आती है वैसे ही हम लोग पीछे पड़ जाते हैं। आप ये सब करके देखो, जितने भी कॉम्पिटिशन्स हिंदुस्तान में होते हैं उन सब के लिए ये हमारी सबसे मुकम्मल तैयारी है। आप चाहे रेलवे पुलिस में जाना चाहते हो, आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, आप एसबीआई पीओ, बैंक पीओ, कुछ भी करना चाहते हो, आगे चल के आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, कुछ भी करो, आपको अंग्रेजी पढ़ने के लिए ये चीज करनी ही पड़ेगी। ये कोई भी इंसान जो होता है, जो चाहे किसी भी कैसे भी स्कूल में पढ़ता हो, एसी स्कूल में पढ़ता हो, उसके पास तमाम सुविधाएं हो, वो भी यही काम करता है।
और इसके लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस एक मन में लक्ष्य होना चाहिए। ये चीजें हम अगर पढ़ते समय करते हैं, ये पढ़ने के बाद करते हैं, पढ़ने से पहले ये चीजें करते हैं, पढ़ने के बाद मतलब जब पढ़ नहीं रहे हैं तब ये करते हैं, और ये सारी चीजें जो जब हम कर लेंगे तो यकीन मानिए हमसे बेहतर कोई ना हो पाएगा, हम लोग वर्ल्ड बीटर बन जाएंगे। सो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो, और पसंद नहीं भी आया हो तो मुझे कमी बताइए। कोई अगर नई चीज आप चाहते हैं कि मैं ऐड करूं तो मैं वो भी ऐड करने की तैयारी करूंगा, कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से जितना ज्यादा बेहतर से बेहतर हो सके वो सारी चीजें मैं सबसे बेहतर तरीके से इस चैनल पर डाल सकूं, जिससे सबका भला हो, सबको अच्छा लगे और एक सही चीज लोगों के बीच में पहुंच सके। सो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें याद करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। यू हैव अ ग्रेट डे अहेड।